नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। अभी हम आप लोगों को क्या है ना कि खास करके नए स्टूडेंट के लिए जिन्हें कि ये समझने में कठिनाई होती है कि हमें क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, कौन कौन सी बुकें पढ़नी है। तो वैसे मटेरियल तमाम तरह के होते हैं। अभी मैं क्या है ना कि बुक लिस्ट के बारे में आप लोगों से बात करने आया हूँ कि बुक लिस्ट में आपको कौन कौन सी किताबें पढ़नी है। समझ में आई बात? जो किताबें पढ़नी है उसमें कौन कौन सी किताबें पढ़नी है, तो उस चीज़ को लेकर के हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं। ठीक है, तो जैसे मेंस में क्या होता है, हमारे पास प्रीलिम्स और मेंस जैसे दो एग्जाम हमारे हो गए। तो जीएस हो गया प्रीलिम्स में, तो प्रीलिम्स का सारा जीएस क्या होता है आप जानते हैं कि वो मेंस में कवर हो जाता है। प्रीलिम्स का सारा जीएस अपने मेंस में तो कवर हो ही जाता है। तो हम अभी क्या है ना कि डायरेक्टली मेंस के किताबों की बात करेंगे। प्रीलिम्स में सीसैट का जो पोर्शन होता है वो दरअसल क्या है कि वो थोड़ा बाहर हो जाता है ना, और थोड़ा फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी संबंधित चीज़ें हमारे मेंस में ज़्यादा महत्व नहीं दे पाती हैं। तो अभी हम क्या कर रहे हैं ना कि जीएस का पोर्शन है ना, इसी पर बात कर रहे हैं हम। ठीक, तो जीएस के पोर्शन पर जब हम बात कर रहे हैं और हमने ये भी कह लिया कि हम मेंस पे बात कर रहे हैं, तो हम सीधे मेंस की बात स्टार्ट करते हैं। मेंस में हमारे जीएस की अगर बात करें तो वो होता है जीएस पेपर 1, 2, 3 और 4। ठीक, और एक पेपर जो पहला पेपर होता है निबंध का, है ना। तो हम अभी निबंध से स्टार्ट करते हैं। जैसे हिंदी मीडियम में अगर देखा जाए, निबंध की बात देखी जाए, तो हिंदी मीडियम में निबंध में आपका ज़्यादा बेहतर होता है दृष्टि। ठीक है, निशांत जैन और विकास द्विवेदी सर की संयुक्त किताब आती है, तो वो बेहतर हो जाती है। ठीक, इंग्लिश में जैसे एस.सी. गुप्ता हो गए, सुमित्रा मोहन हो गई, इनकी बेहतर होती है। तो दृष्टि की किताब है ऐसे कि ये रही, ये देख लीजिए आप, ये रही निबंध की किताब। ठीक है ना, हमारे पास सभी किताबें उपलब्ध हो जाती हैं। ठीक है ना। बहरहाल अभी हम आपको सिर्फ आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जो किताबें पढ़नी है ना, बस उनकी हम बात कर रहे हैं। दूसरी बात आपका करना है, अब जब जीएस पेपर 1 अगर हम स्टार्ट करते हैं तो उसमें क्या होता है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सोसाइटी। ठीक, तो जैसे हिस्ट्री में क्या पढ़नी हमको, एंशिएंट, तो ये एंशिएंट की जैसे किताब हो गई है। एंशिएंट की आर एस शर्मा किताब बहुत ही बेहतरीन होती है, आपके लिए बहुत ही अच्छी किताब होती है, इसे ज़रूर पढ़ना चाहिए। तो आर एस शर्मा किताब हो, ठीक है। जैसे मेडाइवल, सतीश चंद्रा, ठीक है ना। मॉडर्न में क्या है ना कि विपिन चंद्रा और राजीव अहिर जी की, जो कि स्पेक्ट्रम से आती है, ये दोनों किताबें ही अच्छी होती हैं। जहाँ विपिन चंद्रा का मेन फोकस जहाँ मेंस पे ज़्यादा होता है, मेंस के लिए बहुत ही अच्छी किताब मानी जाती है, वहीं प्रीलिम्स के लिए ये ज़्यादा बेहतर किताब मानी जाती है। हालांकि ये दोनों किताबें प्रीलिम्स मेंस दोनों में काम आती हैं। ठीक है ना, ये हो गया स्पेक्ट्रम की किताब हो गई आपकी हिस्ट्री की, ये अब कला संस्कृति हो गई आपकी। ठीक है ना। अब जैसे कि आगे हम ज्योग्राफी की बात करते हैं, ये हिस्ट्री की बात खत्म हो गई। तो ज्योग्राफी में क्या है ना, आपको भारत एवं विश्व का भूगोल पढ़ना है। ठीक है, तो भारत एवं विश्व के भूगोल के लिए जैसे आप हिंदी मीडियम में अगर मैं बात करूं तो महेश कुमार बंडवाल आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, इंग्लिश मीडियम का मैं बाद में बनाऊंगा, अभी मैं हिंदी मीडियम को मैं बना रहा हूँ। हमारे पास हिंदी और इंग्लिश मीडियम में दोनों किताबें हमारे पास अवेलेबल हैं। वीडियो लंबा चला जाएगा, इसलिए पहले मैं हिंदी मीडियम का दिखा रहा हूँ। तो महेश कुमार बंडवाल जी हो गए ज्योग्राफी के लिए। ठीक है, और या फिर इनके जगह, इनके अलावा आप चाहें तो माजिद हुसैन की भी किताब ले सकते हैं, ये दोनों ही किताबें बेहतर हैं। अब हो गए ज्योग्राफी की बात, तो सोसाइटी की बात कर लेते हैं। सोसाइटी भी होता है हमारे में। सोसाइटी किताब कहाँ है, ला वहाँ से, अच्छा छोड़िए, तब तक से मैं आपको दूसरी दिखाता हूँ। तो ये हो गई आपकी जीएस पेपर 1 के। जीएस पेपर 2 में जाते हैं तो पॉलिटी, एम लक्ष्मीकांत की किताब हो गई। ठीक है, बहुत ही, ये तो आप लोग जानते ही होंगे, बहुत ही अच्छी किताब है, इसे गीता भी बोल सकते हैं। और दूसरी बात ये तो होगी आपके पॉलिटी की बात हो गई। गवर्नेंस के लिए आप ये देख लीजिए। ठीक है, इसके अलावा आईआर है आपका, आईआर के लिए हिंदी मीडियम में पुष्पेश पंत। ठीक है ना, ये जनरली लड़के यही पढ़ते हैं आईआर में, हिंदी मीडियम में। और अब आते हैं आप जीएस पेपर 3 पे आते हैं। ठीक, जहाँ तक से, अच्छा एक और सोशल इशू भी पढ़ा जाता है हमारे जीएस पेपर 2 में होता है, ये सोशल इशू राम आहूजा की ज़्यादा चलती है। जीएस पेपर 3 में अगर हम लोग आते हैं तो जीएस पेपर 3 में रमेश सिंह की इकोनॉमी होती है हमारी। ठीक, इसके अलावा एनवायरनमेंट के लिए हम लोग ये पढ़ते हैं दृष्टि की बुक, हिंदी मीडियम की मैं बात कर रहा हूँ, ये पढ़ लेते हैं। इसके अलावा लड़के चाहें तो माजिद हुसैन की भी इन्वायरमेंट की बुक आती है, थोड़ा डेप्थ में चाहिए तो वो पढ़ सकते हैं आप। या क्लास इसके साथ साथ
बायोलॉजी के लास्ट 4 चैप्टर एनसीईआरटी वाले लास्ट 4 चैप्टर ओनली क्लास 12th के, ये भी पढ़ी जाती है, बेहतर होती है थोड़ा बेसिक के लिए, ठीक है। तो इसके अलावा साइंस एंड टेक्नोलॉजी पेपर 3 में हमें पढ़ना होता है, ठीक है ना। साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाली बुक कहाँ रख दे तुम लोग, इसी में चले गए, कोई बात नहीं। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी पढ़नी होती है हमें, है ना। और इसके अलावा आप देखिए, इसके अब ये तो हमारी हो गई ये जीएस पेपर 1 2 3 4। चौथी किताब जो चौथी चीज़ जो होती है वो होती है एथिक्स। एथिक्स में ना जैसे इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों में ये लेक्सिकन की बुक, साथ ही साथ चाहे तो इसके अलावा अभय कुमार या जी सुब्बा राव, अभय कुमार और लेक्सिकॉन, इन तीनों में से कोई एक किताब आप ले सकते हैं। ये तीनों ही बेहतर होती हैं, ठीक है ना। इसके अलावा क्या करना होता है, प्रीवियस ईयर के प्री और मेंस के सॉल्व पेपर की बुक। देखिए दरअसल क्या है ना, हमारी पढ़ाई सिर्फ इन चीज़ों से नहीं हो सकती है कि हमने ये किताबें ले ली हमारा काम हो गया। हमें ये चीज़ भी समझना होगा कि जो चीज़ हम ले रहे हैं क्या हमारे रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल कर रहा है या नहीं। इसके लिए क्या है ना, हमारे पास 3 चीज़ें होनी चाहिए अनिवार्य रूप से। पहला, एक अच्छा सिलेबस रहेगा तो आपको ये समझ में आएगा आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है ना। तो ये चीज़ आप आइडेंटिफाई कर लेंगे, किसको कितना पढ़ना है, ये चीज़ आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और आंसर की जो बुक होती है ना वो आपको बताएगी। बात समझ में आई। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और आंसर की बुक कि किसे कितना पढ़ना है, किसे कैसे पढ़ना है, कहाँ पर ज़्यादा फोकस करना है, कहाँ पे कम फोकस करना है ना। तो हिंदी मीडियम में क्या है कि आप दृष्टि के प्री और मेंस के सॉल्व पेपर की बुक ले सकते हैं, बेहतर होता है। और हम आपको जो बता रहे हैं हमारा एक व्यक्तिगत अनुभव अपना रहा है, अपना कोचिंग का भी और अपना शॉप का भी, ठीक है। तो हम अपने स्टूडेंट्स को भी जो कोचिंग में पढ़ते हैं उन्हें भी हम यही बताते हैं जो हम आपको बता रहे हैं। तो आपको ये सारी चीज़ें हिंदी मीडियम में आप पढ़ सकते हैं, बेहतर है किताबों की बात करें तो। और अगर आप इंग्लिश मीडियम के हैं तो इंग्लिश मीडियम के लिए मैं अगली बार जो वीडियो बनाऊंगा तो इंग्लिश मीडियम की सारी किताबों के बारे में भी बता दूंगा। बहरहाल ये हम कहना चाहें, नेट में हम ये कहना चाहेंगे कि जो भी किताब आप पढ़िए उतना ही पढ़िए जितनी की ज़रूरत हो, और वो ज़रूरत की निर्धारण आप खुद करें। इसके लिए सिलेबस और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और आंसर का सहारा लीजिए, यही आपका एकमात्र गुरु है। धन्यवाद।